नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। तो आज हम जानेंगे कि अश्विनी नक्षत्र की क्या विशेषता होती है, साथ ही इसमें जन्मे हुए लोग कैसे होते हैं और इसी के साथ 3 उपाय भी स्मिता जी आपको बताएंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज है 5 अगस्त 2026 का दिन बुधवार। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और नक्षत्र हैं अश्विनी। अभिजीत काल आज कोई नहीं है। राहु काल होगा दोपहर 12:26 से 2:07 तक। और स्मिता जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि अश्विनी नक्षत्र आखिर है क्या? अश्विनी नक्षत्र 27 नक्षत्रों में सबसे पहला नक्षत्र है। इसका जो स्वामी है वो है केतु और इनके जो अधिदेव हैं वो हैं अश्विनी कुमार, जिन्हें कि देवताओं के वैद्य यानी कि चिकित्सक भी कहा जाता है। इस नक्षत्र का प्रतीक घोड़े का सिर होता है। घोड़ा गति, शक्ति, साहस और स्वतंत्रता का प्रतीक है। यही कारण है कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग अक्सर तेज निर्णय लेने वाले और हमेशा आगे बढ़ने की चाह रखने वाले होते हैं। और स्मिता जी, लोग भी कहते हैं कि अश्विनी नक्षत्र वाले काफी तेज होते हैं और काफी तेज गति से चलते हैं। जी बिल्कुल, काफी हद तक ये बात सही है। इन लोगों की सबसे बड़ी पहचान होती है इनकी स्पीड। ये लोग बहुत जल्दी सोचते हैं, जल्दी निर्णय लेते हैं और जल्दी काम शुरू कर देते हैं। कई बार जहां दूसरे लोग सोचते रह जाते हैं वहां अश्विनी नक्षत्र वाले पहला कदम उठा भी चुके होते हैं। लेकिन यही तेजी कई बार इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनती है। और वो कैसे होता है स्मिता जी? क्योंकि कई बार ये बिना पूरी योजना बनाए काम शुरू कर देते हैं। बाद में इन्हें महसूस होता है कि कुछ बातें पहले सोचनी बहुत ज़रूरी थी और वो हमने सोची नहीं। यानी कि इनकी जो सोच है, जो इनकी ज़िंदगी है, उसका सबसे बड़ा सबक जो है वो ये है कि गति के चक्कर में कभी भी धैर्य को नहीं खोना चाहिए। और ऐसे में स्मिता जी, इनकी सबसे बड़ी खूबियाँ क्या होती हैं? अगर खूबियों की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र वाले लोगों में कई शानदार गुण होते हैं, बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। ये एक तो बहुत ज़्यादा साहसी होते हैं। इन्हें नई शुरुआत करने से कभी भी डर नहीं लगता। मुश्किल समय में भी उम्मीद नहीं छोड़ते। दूसरों की मदद करने का स्वभाव बहुत ज़्यादा होता है इनके अंदर। इनमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है। कई बार ये किसी की परेशानी बहुत जल्दी समझ लेते हैं, कोई बताए ना तो भी ये समझ लेते हैं और अपने आप ही उसका समाधान भी बता देते हैं। यानी कि बहुत हेल्पफुल नेचर इनकी होती है। इसी वजह से इन्हें चिकित्सा, हीलिंग, स्पोर्ट्स, सेना, पुलिस, बिजनेस और स्टार्टअप जैसे फील्डों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। और अगर इनकी कमजोरियों की बात करते हैं स्मिता जी, तो वो क्या होंगी? जिस तरह हर इंसान में कुछ कमजोरियां होती हैं, अश्विनी नक्षत्र वालों में भी होती हैं। इनकी जो सबसे खास कुछ कमजोरियां हैं वो हैं एक तो अधीर होना, यानी कि पेशेंस इनमें बिल्कुल नहीं होती। जल्दी गुस्सा आ जाना, इन्हें गुस्सा छोटी छोटी बातों पर आ जाता है। किसी काम से जल्दी बोर हो जाना, यानी कि इन्हें अपने जीवन में जल्दी जल्दी बदलाव पसंद होते हैं। एक साथ कई काम शुरू कर देंगे, फिर चाहे वो इनसे संभाले ना जाएं। दूसरों की सलाह को कई बार नज़रअंदाज भी करते हैं। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार भी हो जाते हैं। अगर ये इन आदतों पर नियंत्रण कर लें तो जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। और ऐसे में स्मिता जी, क्या रिश्तों में भी इनका यही स्वभाव दिखता है? बिल्कुल, ये दिल के बहुत साफ होते हैं। जिससे प्यार करते हैं उसके लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं। लेकिन इन्हें अपनी आज़ादी भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ये किसी के दबाव में नहीं रह सकते। अगर कोई इन्हें हर समय कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो ये धीरे धीरे उससे दूरी बना लेंगे। इन्हें ऐसे रिश्ते पसंद होते हैं जहाँ विश्वास हो। किसी काम से जल्दी बोर हो जाना, यानी कि इन्हें अपने जीवन में जल्दी जल्दी बदलाव पसंद होते हैं। एक साथ कई काम शुरू कर देंगे, फिर चाहे वो इनसे संभाले ना जाएं। दूसरों की सलाह को कई बार नज़रअंदाज भी करते हैं। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार भी हो जाते हैं। अगर ये इन आदतों पर नियंत्रण कर लें तो जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। और ऐसे में स्मिता जी, क्या रिश्तों में भी इनका यही स्वभाव दिखता है? बिल्कुल, ये दिल के बहुत साफ होते हैं। जिससे प्यार करते हैं उसके लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं। लेकिन इन्हें अपनी आज़ादी भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ये किसी के दबाव में नहीं रह सकते।
अगर कोई इन्हें हर समय कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो ये धीरे धीरे उससे दूरी बना लेंगे। इन्हें ऐसे रिश्ते पसंद होते हैं जहाँ विश्वास हो, सम्मान हो और खुलापन हो। और अगर आध्यात्मिक गुणों की बात करते हैं स्मिता जी, तो क्या इनके अंदर आध्यात्मिक गुण भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बहुत सारे होते हैं। केतु का प्रभाव इनके ऊपर होता है, इसके कारण इनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा बहुत गहरी होती है। जीवन के किसी भी पड़ाव पर ये ध्यान, योग, मंत्र, एनर्जी हीलिंग या आध्यात्मिक विषयों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। कई बार इन्हें ऐसे अनुभव भी होते हैं जिन्हें ये शब्दों में आसानी से व्यक्त भी नहीं कर पाते, यानी कि इन्हें बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंस होते हैं जो आम लोगों को नहीं होते। और स्मिता जी, हमें इनके बारे में कुछ ऐसी बातें भी बताइए जो बहुत कम लोग जानते हो। जरूर बताऊंगी। पहली रोचक बात सुनिए। अश्विनी नक्षत्र को हीलिंग स्टार कहते हैं क्योंकि इसके देवता अश्विनी कुमार चिकित्सा और उपचार के देवता हैं। इसीलिए ये लोग बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर अश्विनी नक्षत्र वाला व्यक्ति किसी काम की शुरुआत करता है तो उसमें दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता होती है, यानी कि ऐसा काम शुरू करेगा कि लोग उससे खुद ही प्रेरित होकर वो भी उससे जुड़ जाएंगे। एक और बात इनके अंदर होती है, इन लोगों की अंदर की प्रेरणा यानी कि इंट्यूशन जो होती है कई बार इतनी तेज होती है कि ये बहुत जल्दी आने वाली स्थिति को भांप लेते हैं। इन्हें किसी व्यक्ति का या किसी परिस्थिति का अंदाज़ा बहुत जल्दी हो जाता है। चौथी बात है कि ये लोग लंबे समय तक एक जैसी दिनचर्या में खुश नहीं रहते, इन्हें चेंज पसंद है। पांचवी बात है कि अश्विनी नक्षत्र में शुरू किए गए कुछ काम जो है वो शुभ कार्य हो सकते हैं। शुभ कार्यों की परंपरागत रूप से तेज शुरुआत और ऊर्जा का प्रतीक अश्विनी नक्षत्र को माना जाता है। हालांकि किसी भी मुहूर्त का निर्णय पूरी तरह पंचांग और ज्योतिषीय गणना देखकर ही करना चाहिए, सिर्फ नक्षत्र देखकर आप ये नहीं कर सकते। और स्मिता जी, अगर किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ छोटी छोटी बातें हैं लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान उन्हें रखना चाहिए। पहली तो ये कि उन्हें जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात है कि धैर्य का अभ्यास करें, अपनी पेशेंस के ऊपर काम करें। एक बात यह है कि शुरू किए गए काम को पूरी करने की, यानी कि कोई भी काम आपने शुरू करा है तो उसे एंड तक ले जाने की आदत ज़रूर डालिए, क्योंकि ये काम शुरू तो कर लेते हैं, उसे बीच में छोड़ देते हैं। चौथी बात है कि गुस्से में लिए गए निर्णय से बचिए। आपने कोई भी डिसीजन गुस्से में लिया है तो उसे प्लीज़ अप्लाई मत करिए। और पांचवी बात, अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए, क्योंकि यही ऊर्जा आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है। और अगर ये ऊर्जा बिखर जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही ऊर्जा बन सकती है। और इसके अलावा स्मिता जी, क्या कोई सरल उपाय भी आप बताना चाहेंगी? बिल्कुल, आप कोई छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ वो कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में अश्विनी नक्षत्र है, प्रमुख है, यानी कि आप उसके जन्मे हैं, तो नियमित रूप से सूर्य को जल अर्पित जरूर करिए। अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करिए। साथ ही सेवा और परोपकार को जीवन का अंग बनाइए, एक ऐसा हिस्सा बनाइए जो डेली के जीवन में आपके हो, दूसरों की मदद करना। साथ ही किसी भी विशेष ज्योतिषीय उपाय को अपनाने से पहले अपनी कुंडली के अनुसार योग्य ज्योतिषी से सलाह लेकर ही कोई विशेष उपाय करिए। ये तो छोटे छोटे उपाय हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई विशेष उपाय करना है तो ज्योतिषी की सलाह पर करिए। अश्विनी नक्षत्र केवल तेजी का प्रतीक नहीं है, बल्कि उपचार का, यानी हीलिंग का, नई शुरुआत, साहस और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक है। इसकी खूबियां जितनी बड़ी हैं उतनी ही जरूरी है इसकी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करना। याद रखिए, नक्षत्र हमें हमारी प्रवृत्तियों का संकेत देते हैं, लेकिन हमारा कर्म, हमारा धैर्य और हमारे निर्णय ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। सकारात्मक रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास भी करते रहिए। और आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, बात करते हैं राशिफल की। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। पहला कार्ड उठा रही हूं मैं मेष राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ सॉर्ड्स का। आज खुद को थोड़ा समय देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। रुके हुए कामों की सही योजना बनाएंगे तो आगे की राह आसान होगी। किसी बात पर बेवजह तनाव लेने के बजाय शांत रहकर फैसला करेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेगा। मन और शरीर दोनों को आराम देंगे तो नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ पाएंगे।
शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक 4 होगा। और आज उपाय करेंगे आप भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करके। अब बारी आ गई है वृषभ राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स का। आज आपकी सोच तेज रहेगी और कई फैसले जल्दी लेने पड़ेंगे। काम में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन बोलने से पहले शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। कॉन्फिडेंस आपको आगे ले जाएगा, वहीं जल्दबाजी नुकसान करा सकती है। समझदारी से उठाया गया कदम सफलता दिलाएगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी नीला और शुभ अंक होगा 2। और उपाय होगा आज आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूं मिथुन राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। आज अपने काम और योजनाओं को सोच समझकर आगे बढ़ाइए। किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय खुद हर बात की जांच कर लीजिए। समझदारी और सतर्कता से लिया गया फैसला आपको नुकसान से बचाएगा। शांत रहकर काम करेंगे तो दिन आपके पक्ष में रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और शुभ अंक होगा 7। और उपाय होगा आज आप भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाइए। अब बारी आ गई है कर्क राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है यूनिवर्स का। आज लंबे समय से रुका हुआ कोई काम पूरा होगा और मन को संतोष मिलेगा। आपकी मेहनत का सही परिणाम मिलेगा, जिससे कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ेगा। पुराने अनुभव अब आपके लिए नई सफलता का रास्ता खोलेंगे। धैर्य और निरंतर प्रयास आपको आगे लेकर जाएंगे। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और शुभ अंक होगा 3। और उपाय होगा आज आप भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिए। और स्मिता जी बात कर लेते हैं आज के पहले उपाय की। क्योंकि इस नक्षत्र का प्रतीक है घोड़ा, इसलिए अश्विनी नक्षत्र के दिन किसी घोड़े को चना या हरी घास खिलाना बहुत शुभ होता है। और अब जानते हैं राशिफल। सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। बिल्कुल कार्ड उठा रही हूं अब मैं सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ डिस्क का। आज खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा और सोच समझकर फैसले लेने होंगे। मेहनत जारी रखेंगे तो अटके हुए काम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। किसी अपने का सहयोग मुश्किल समय को आसान बनाएगा। धैर्य बनाए रखेंगे तो हालात आपके पक्ष में बदलने लगेंगे। शुभ रंग आपके लिए गहरा हरा होगा और शुभ अंक 5 होगा। और उपाय होगा किसी जरूरतमंद को अन्न का दान करना। अब मैं कार्ड उठा रही हूं कन्या राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ सॉर्ड्स का। आज आपकी सोच बिल्कुल साफ रहेगी और सही फैसला लेने में आसानी होगी। रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे और किसी जरूरी बात का समाधान मिलेगा। अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ रखेंगे तो लोगों का सहयोग भी मिलेगा। जल्दबाजी नहीं, समझदारी आपको सफलता दिलाएगी। शुभ रंग आपके लिए आसमानी नीला होगा और शुभ अंक 1 होगा। और उपाय होगा भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करना। अब आ गई बारी तुला राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। आज आपकी समझदारी और साफ सोच आपको सही दिशा देगी। किसी जरूरी मामले में लिया गया फैसला आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बेवजह की बहस से दूर रहेंगे तो काम आसानी से पूरे होंगे। आत्मविश्वास बनाए रखेंगे तो लोग आपकी बात को महत्व देंगे। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और शुभ अंक होगा 4। और उपाय होगा आज माता के मंदिर में फूल अर्पित करना। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ वृश्चिक राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ डिस्क का। आज घर और काम दोनों जगह आपकी जिम्मेदारियां अच्छे से पूरी होंगी। आर्थिक मामलों में लिया गया समझदारी भरा फैसला आगे फायदा देगा। परिवार का साथ मन को सुकून देगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। धैर्य और व्यवहार कुशलता से दिन आपके पक्ष में रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और शुभ अंक होगा 9। और उपाय होगा तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना। आगे बढ़ते स्मिता जी बात करते हैं धनु राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए राशिफल क्या रहेगा। कार्ड उठा रही हूं अब मैं धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ कप्स का। आज आपकी किसी बड़ी इच्छा के पूरे होने की खुशी मिलेगी। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा और मन संतुष्ट रहेगा। परिवार और करीबी लोगों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे तो नए अवसर भी आपके सामने आएंगे। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और शुभ अंक 9 होगा। और उपाय होगा माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ मकर राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है एओन का। आज आपकी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा और कई बातों को लेकर नई शुरुआत होगी। पुराने बोझ से बाहर निकलकर शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और शुभ अंक होगा 9। और उपाय होगा
तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना। आगे बढ़ते स्मिता जी, बात करते हैं धनु राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए राशिफल क्या रहेगा। कार्ड उठा रही हूं अब मैं धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ कप्स का। आज आपकी किसी बड़ी इच्छा के पूरे होने की खुशी मिलेगी, मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा और मन संतुष्ट रहेगा। परिवार और करीबी लोगों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे तो नए अवसर भी आपके सामने आएंगे। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और शुभ अंक 9 होगा और उपाय होगा माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ मकर राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है एओन का। आज आपकी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा और कई बातों को लेकर नई शुरुआत होगी। पुराने बोझ से बाहर निकलकर आगे बढ़ने का समय मिलेगा। अपने फैसलों पर भरोसा रखेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। जिम्मेदारी के साथ उठाया गया हर कदम आपको सफलता के करीब लेकर जाएगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा सूर्य को जल अर्पित करना। बारी आ गई कुंभ राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। आज जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और काम का दबाव भी महसूस होगा। एक एक करके काम पूरे करेंगे तो अच्छे नतीजे मिलेंगे। दूसरों की बातों में उलझने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए। आपकी मेहनत रंग लाएगी और दिन के अंत तक राहत मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक 1 होगा और उपाय होगा आज आप हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए। अब अंत में बारी आती है मीन राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ डिस्क का। आज परिवार और आर्थिक मामलों में अच्छी खबर मिलेगी। पुराने प्रयासों का फायदा दिखेगा और स्थिरता का एहसास होगा। अपनों का साथ आपके कॉन्फिडेंस को और मजबूत करेगा। समझदारी से लिए गए फैसले लंबे समय तक लाभ देंगे। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करना। और अब आखिरी उपाय क्या बताने जा रही हैं स्मिता जी। अश्विनी नक्षत्र अगर आकाश में हो तो इस दिन जरूरतमंदों या गरीबों को अन्न का, औषधियों का और काले सफेद कंबल का दान करना केतु के दोषों को शांत करता है। और इस अच्छे उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। नमः शिवाय। इसी के साथ भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।